एक कड़वा सच। 90% लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनमें काबिलियत नहीं है, नहीं, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो शुरू तो करते हैं पर खत्म नहीं करते। आज जरा 1 मिनट के लिए आईने में देखिए, क्या वहां कोई चैंपियन दिख रहा है या फिर एक ऐसा इंसान जो बहानों के पीछे छिपकर अपने सपनों का गला घोट रहा है? ये बात चौंकाने वाली है लेकिन सच है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि दुनिया के 97% लोग एक ही कुएं में अपनी पूरी जिंदगी काट देते हैं। ये बहानेबाजी का कुआं है। जानते हैं इन लोगों का दिन कैसा होता है? सुबह होती है एक झूठी उम्मीद के साथ, दोपहर कट जाती है टालमटोल में और रात खत्म होती है गहरे अफसोस की चादर ओढ़। लेकिन आज हम उन 97% की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बाकी बचे 3% लोगों की। वो लोग जो भीड़ से अलग चलते हैं, जो तूफानों में भी चट्टान की तरह खड़े रहते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेते हैं। तो आखिर क्या है वो राज जो इन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग बना देता है? चलिए सबसे पहले उस दुश्मन को पहचानते हैं जिसने हम सब के सपनों को कैद कर रखा है। देखिए, असली समस्या टैलेंट की कमी नहीं है, नहीं, असली समस्या है मोटिवेशन का नशा। वो खोखला जोश जो आता तो बड़ी तेजी से है लेकिन कुछ ही दिनों में उतर भी जाता है। होता है ना, कोई मोटिवेशनल वीडियो देखा और खून में जैसे उबाल आ गया, दिमाग में डोपामीन का सैलाब आता है और लगता है बस अब तो दुनिया बदल देंगे। लेकिन ये नशा बस 2 दिन का होता है। तीसरे दिन जब वो हाई खत्म होता है, जब दिमाग बहाने बनाना शुरू करता है, तब सामने दिखता है एक लंबा, बोरिंग और मुश्किल रास्ता। और पता है 97% लोग यहीं पर हथियार डाल देते। हम लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, हम जोश को ही अनुशासन समझ बैठते हैं। सुनिए, प्रेरणा एक धोखा है, ये आती जाती रहती है, ये पूरी तरह भावनाओं पर निर्भर है। लेकिन अनुशासन एक सिस्टम है। सफल लोग मोटिवेशन के इंतजार में नहीं बैठते, वो अपने बनाए हुए सिस्टम पर भरोसा करते हैं, चाहे उनका मूड कैसा भी हो। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? जब हम कोई काम बीच में छोड़ते हैं तो ये सिर्फ एक बुरी आदत नहीं है, ये धीरे धीरे अपनी आत्मा का कत्ल करने जैसा है। हर बार जब भी हम खुद से किया हुआ कोई वादा तोड़ते हैं, हम अपने आत्मविश्वास की इमारत से एक ईंट निकाल देते हैं। और एक दिन आता है जब वो पूरी इमारत ढह जाती है और इंसान का खुद पर से भरोसा ही उठ जाता है। तो सवाल ये है कि इसका हल क्या है? इसका हल नेपोलियन हिल के उन शक्तिशाली सिद्धांतों में छिपा है जिन्होंने न जाने कितनी पीढ़ियों के विजेताओं को रास्ता दिखाया है। इन्हें बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये वो नींव है जिन पर आपकी कामयाबी का मंदिर बनेगा। ये वो सिद्धांत हैं जो मोटिवेशन की जरूरत को ही खत्म कर देते हैं। नंबर 1, एक क्रिस्टल क्लियर लक्ष्य, कोई हवाई बात नहीं। नंबर 2, एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान जो उस बड़े से लक्ष्य को हर रोज के छोटे छोटे कामों में तोड़ दे। नंबर 3, मास्टरमाइंड ग्रुप, यानी ऐसे लोगों का साथ जो आपको गिरने पर उठाएं। नंबर 4, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करना, यानी लक्ष्य को ऐसे महसूस करना जैसे वो पहले ही मिल चुका हो। और 5वां, टाल मटोल को जड़ से खत्म करके तुरंत एक्शन लेना। चलिए इस बात को एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक कहानी जो हमें बताएगी कि रोज किए जाने वाले छोटे छोटे कामों में कितनी बड़ी ताकत छिपी होती है। एक गांव में एक मामूली सा कारीगर था। उसने एक दिन कसम खाई कि वो गांव के पास वाली उस बंजर और ऊंची पहाड़ी पर एक शानदार मंदिर बनाएगा। उसके पास ना तो पैसे थे ना औजार। गांव के लोग उस पर हंसे, कहने लगे, अरे ये तो पागल हो गया है। पर उस कारीगर ने किसी की नहीं सुनी। उसने बस एक छोटा सा नियम बनाया, मैं रोज सुबह उठूंगा, एक पत्थर उठाऊंगा और उसे पहाड़ी की चोटी पर रख कर आऊंगा। बस 1 साल बीत गया। चोटी पर बस पत्थरों का एक छोटा सा ढेर था। लोग और भी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन वो रुका नहीं। 5 साल बीत गए और फिर एक सुबह जब गांव वाले सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि पहाड़ी की चोटी पर सूरज की रोशनी में चमकता हुआ एक विशाल और खूबसूरत मंदिर खड़ा था। पूरा गांव हैरान होकर पहाड़ी पर भागा। उन्होंने कारीगर से पूछा, ये चमत्कार ये तुमने कैसे किया? कारीगर ने अपने खून से सने घिसे हुए हाथ दिखाए और बस एक बात कही, ये कोई जादू नहीं है, ये तो सीधा सा गणित है, रोज एक पत्थर। दोस्तों, यही वो महान सच है जो किसी की भी जिंदगी बदल सकता है। तो इस कहानी से हम एक प्रैक्टिकल प्लान बना सकते हैं, एक ऐसा प्लान जिसे कोई भी अपनाकर अनुशासन को अपनी आदत बना सकता है। इसे कहते हैं 90 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन प्लान। इसके 3 हिस्से हैं। पहले 30 दिन सिर्फ आदत बनानी है, लक्ष्य रिजल्ट पाना नहीं है, लक्ष्य है बस रोज उस काम को करना चाहे कुछ भी हो जाए। ये सबसे मुश्किल दिन होंगे। अगले 30 दिन
अपनी पहचान बदलनी है। अब सोच मुझे ये काम करना है से बदलकर मैं वो इंसान हूँ जो ये काम करता है पर लानी है। और आखिरी 30 दिनों में मोमेंटम का जादू देखने को मिलेगा। अब खुद को धकेलना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो काम आपको अपनी तरफ खींचेगा। तो अब हम सब उस चौराहे पर खड़े हैं जहां से दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता है अनुशासन का और दूसरा है अफसोस का। और ये चुनाव हर इंसान को हर रोज हर पल करना पड़ता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अनुशासन का वजन ग्राम में होता है, लेकिन अफसोस का वजन टन में होता है। आज की ये छोटी सी तकलीफ आने वाले कल के जिंदगी भर के बोझ से कहीं कहीं बेहतर है। उन 97% लोगों में शामिल मत होइए जो अपनी आखिरी सांस लेते हुए सोचते हैं, काश मैंने वो कोशिश जारी रखी होती। और ये कड़वी सच्चाई है। मैं जानता हूँ अभी भी दिमाग के किसी कोने से एक आवाज आ रही होगी, कोई नहीं, कल से कर लेंगे। उस आवाज को एक जोर का मानसिक थप्पड़ लगाइए और अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। क्योंकि याद रखिए, इतिहास उन्हें याद नहीं रखता जो शुरू करते हैं, इतिहास सिर्फ उन्हें याद रखता है जो खत्म करते हैं। तो अब सवाल सिर्फ एक है, आपके सपनों के मंदिर का वो पहला पत्थर कौन सा है? वो एक छोटा सा काम कौन सा है जिसे आप आज अभी इसी वक्त शुरू करेंगे? चुनाव अब आपका है। उठिए और अपने भविष्य की नींव का पहला पत्थर रखिए।